Hi, this is Shreya Mishra and today I'm gonna tell you कि मेरे क्या मिस्टेक्स रहे हैं मेरे ड्रॉप ईयर में जिस वजह से मेरा नीट नहीं निकला है एंड आई होप यू डोंट रिपीट इट। तो मेरा सबसे पहला जो मिस्टेक था वो था कि मेरा कंसिस्टेंसी नहीं था। नो कंसिस्टेंसी का नहीं होना, नो डिसिप्लिन नो कंसिस्टेंसी। मतलब अभी मैंने 10 दिन पढ़ाई की, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, उसके बाद पूरा ख़त्म, लाइक पूरा का पूरा फिनिश। नो सेल्फ स्टडी, नो क्लासेस, कुछ नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई एक रूटीन नहीं, कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ा मेरा गलती रहा है। दूसरा मेरा गलती रहा है कि हम किसी बैच में एनरोल नहीं किए। मतलब बहुत जितने भी ऑनलाइन बैच हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं, हम 11th-12th में आई वॉज एनरोल्ड इन टू अ फाउंडेशन बैच with certain institute, but after that I was never ever enrolled into any such batches. थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हैं, बट कोई एक होता है ना बैच, वो पूरा पढ़ाना, रिविजन, क्लासेस, टीचर से इंटरेक्शन, वैसा हम कुछ भी नहीं किए। वो मेरा सेकंड सबसे बड़ा मिस्टेक था। मेरा थर्ड मिस्टेक था अवॉइडिंग NCERT। मतलब NCERT इज़ लाइक आर बाइबल, आर गीता, पुराण, इट्स लाइक दैट। और अगर हम लोग NCERT अवॉइड करते हैं और मतलब NCERT में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में, तो उससे और क्या शॉर्ट होगा। हाँ, शॉर्ट नोट होता है जस्ट टू, वो मतलब वो होता है ना दिमाग में एक बार बिठाने के लिए कि हाँ ये चीज़ें हैं इसमें, इस चैप्टर में, बट टू मेक श्योर कि आप उसको पूरा थरली वो आपके दिमाग में जा रहा है, यू आर गेटिंग ऑल ऑफ इट, उसके लिए आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने नहीं पढ़ा। दैट वॉज माई थर्ड मिस्टेक। एंड उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट जो दिए हैं वो बहुत कम दिए, मतलब लिटरली लेस, लिटरली बहुत 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 कम। तो मेरा फोर्थ मिस्टेक है सॉल्विंग लेस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। उसके बाद फिफ्थ मिस्टेक इज़ सॉल्विंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब मेरा ये था ना कि थ्योरी पढ़ के, शॉर्ट नोट्स पढ़ के, फॉर्मूलाज रट के लाइक हो जाएगा, मेरा नीट निकल जाएगा, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस एंड एज मच एज मॉक टेस्ट एज यू कैन। तो ये मेरा हो गया फिफ्थ मिस्टेक। उसके बाद सॉल्विंग लेस नंबर तो था ही था, पर उसके बाद भी एनालाइजिंग नॉट एट ऑल। मतलब लाइक एक मॉक टेस्ट का किए तो किए, फिर दूसरे का नहीं किए, पूरा एनालाइज ही नहीं किए। एनालाइज नहीं करना अपने गलती को, वो एक होता है ना डाउट नोटबुक या फिर ब्लंडर नोटबुक, वो नहीं बनाए। और वो मेरा सिक्स्थ मिस्टेक हो गया कि मतलब एक तो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम ये नहीं बना रहे, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लंडर नोटबुक होता है वो नहीं बना रहे। ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है। मतलब आप कम पढ़ो, एक बार के लिए चल जाएगा, पर आप जितना भी पढ़े हो वो आपके दिमाग में प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जस्ट टू मेक श्योर आपको वहाँ पे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व अगर आप कर रहे हो तो उसमें से क्या गलत है, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ ये पता होना ज़रूरी है। और ये मेरा मिस्टेक हो गया। उसके बाद PYQ ऐसा चीज़ है जिसमें से मतलब कुछ ना कुछ अलग फॉर्म में लेकिन आएगा ही आएगा, और मेरा ध्यान PYQs पे गया ही नहीं। तो ये मेरा सेवेंथ मिस्टेक था कि हम PYQs पे ध्यान ही नहीं देने गए कि लाइक PYQs इट्स ओके, इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, बट इट्स नॉट। PYQ इज़ अ डिफरेंट, मतलब PYQs आपको करना ही करना होता है, वो उसको के बिना यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं मिलता है, आपको ये नहीं होता है। तो अभी के लिए जस्ट टू करेक्ट माई PYQ वाला मिस्टेक, आई जस्ट ब्रॉट दिस ओसवाल का जो PYQ वाला बुक होता है वो, एंड उससे आई एम डूइंग PYQs नाउअडेज। सो या, उसके बाद एट्थ मिस्टेक मेरा है वो है नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स माई गोल। बार बार वो डिस्ट्रैक्शन, दिमाग भटक जाना, और मतलब खुद से कुछ, कभी फ़ोन में लगे रहना, कभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, कभी अपना ही हेल्थ इशू का, और ये सब के बाद इतना टोकरी भर भर के मेंटल हेल्थ इश्यूज़,
दैट वॉज माई 8th मिस्टेक. उसके बाद जो मेरा मिस्टेक था, दैट वॉज नॉट पुटिंग दैट रिवॉर्ड सिस्टम. मतलब रिवॉर्ड सिस्टम इज समथिंग कि वो आपको बहुत हेल्प करता है. जैसे कि आप अपना टारगेट सेट किए फॉर दिस वीक कि हमको ये सर्टेन चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और आप वो चैप्टर्स कर लिए, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. उसके बाद अगर आप अपने आप को एक छोटा सा चॉकलेट नहीं देते हो, यू जस्ट डोंट पैट ऑन योर शोल्डर्स लाइक कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, कीप डूइंग इट. अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम नहीं देते हो तो वो डोपामीन आएगा ही नहीं. वो डोपामीन नहीं आएगा तो फिर वो सब फिर मन ही नहीं करेगा करने का. मतलब रिवॉर्ड सिस्टम इज समथिंग कि आप अपना किसी को बता रहे हो, मतलब आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है. आपको कोई भी चीज़ का रिवॉर्ड मिलता था स्कूल में ही, छोटे से भी कंपटीशन के लिए पेन पेंसिल मिलता था, कितनी खुशी होती थी. तो उससे आप ना वो करने के लिए वो करते रहते हो. आपको वो जो कंसिस्टेंसी होता है वो एक मेंटेन होता है थोड़ा सा. तो वो रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखना वॉज माई 9th मिस्टेक. माई 10th मिस्टेक इज़ नॉट कीपिंग अ प्रॉपर ट्रैक कि मेरा क्या हो गया, हमको कितना ख़त्म करना है, हमको क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए. वो एक टारगेट बेसिस पे जो चीज़ें की जाती है ना, वो मैंने नहीं की. और वो मेरा था 10th मिस्टेक. वो मेरा 10th मिस्टेक था. और मतलब अगर आपको अपना ट्रैक रखना है तो यू कैन सिंपली जस्ट अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड को, या जस्ट अपने ही व्हाट्सएप पे खुद को ही रोज़ लिख सकते हो कि हाँ आज रोज़ रात में, या डायरी में, डायरी एंट्री यू कैन डू दैट कि आज मैंने ये पढ़ाई की, आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, मैंने आज ये किया है. तो वो एक अपने आप को एक अच्छा फील होता है कि यार मैंने ये कंप्लीट किया. और वो एंड में ना ये नहीं लगता यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं. और जब 2-3 महीने पे एक बार वो दिन आएगा ना जिस दिन लगेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं कि मेरा तो नीट निकलेगा ही नहीं, ऐसे तो होगा ही नहीं, वैसे तो होगा ही नहीं. तो उस केस में यू कैन सिंपली जस्ट टॉक टू दैट पर्सन. अगर आप किसी अपने मम्मी पापा को बता रहे हो, फ्रेंड को बता रहे हो, तो आप उससे बात कर लो ना कि यार मैंने क्या किया इतने दिनों में. तो वो आपको बताएंगे कि देख भाई तूने ये किया है इतने समय में. या फिर अगर आप डायरी लिखते हो तो वो डायरी में डायरी खोल के देखो कि आपको पता चलेगा, वो एक अच्छा फीलिंग होगा. तो यार दिस वॉज माई total 10 mistakes that I did during my drop year. So I hope you don't did it, and let me repeat it for you. First, not enrolling into any batches or any course, neglecting NCERT, not not being consistent, solving less number of mock tests, solving less number of questions, not making blunder notebook, or not analyzing at all, not paying attention towards PYQs, getting distracted due to phone, due to mental health or something, not keeping a reward system, not keeping track of my work. These were my 10 mistakes. I hope you don't do it, and I will try not to do it again. So yeah, just keep connected with me in my journey, and I hope you continue your journey to the best.